हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो भाई जैसे कि आपको सबको पता है, मैं गई हूँ अपने मामा के यहाँ शादी में बड़ौत। तो भाई बड़ौत में है कि निव्या की टीचर, आज उनके घर गए हम सब। ये उनका भाई शुरू से मैं घर दिखा रही हूँ क्योंकि इनका भाई पहली बार गए और घर भी बिल्कुल नया बना है अभी। ये सब बैठे हुए थे यहाँ निव्या के पापा टीचर से बात कर रहे थे, अरे वामी को ले रहे थे। तो वामी का भाई इनसे मतलब पहले से ही घुल मिल के रहती है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास लेती है तो जानती है वामी का, तो उनसे खेल रही है अच्छे से। इधर भाई मेरी छोटी भाभी मेरे साथ आए थे, सारे बच्चे आए थे क्योंकि गाड़ी में आए थे हम इनके यहाँ। अभी तो शादी में रात की बारात थी तो हमने सोचा दिन में ये थोड़ा बहुत, और निव्या का कोर्स भी लेना था, हम तो इधर उधर घूम रहे थे। तो भाई टीचर अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी बताना भी नया बना तो घर कैसा लग रहा है सबको। तो जैसे कि हम घर आए वापस अपने मामा के, तो भाई ये आ रखे थे गाने बजाने वाले, ये नेक मांगने। इन्हें पता चला कि बहू आ गई, सबने बताया कि बहू तो भाई आज रात को आएगी, कल तो मंडा ही हुआ है। फिर ये सब अंदर बैठे हुए थे, यहाँ डिस्कशन चल रहा था कि कौन क्या पहनेगा। और आज मतलब बारात है तो बारात की तैयारी करेंगे सब लगभग, मतलब अपने कपड़े ही निकाल रहे हैं। यहाँ ये दूल्हा बैठा हुआ है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं इसके साथ अभी। अरे चारू को पता चला है भी लोग शूट हुआ तो मेरे से पूछ रहे, मैं भी आपका भी लोग देखूंगी। ये भाभी मैं बोल रही, भाभी चल वो कर रही है पार्लर जाने की तैयारी, तो बोलिए अभी मत दिखाओ, मैं पार्लर से होके आ जाऊँ। मैंने कहा चलो पहले पार्लर कैसी लग रही है बिना पार्लर के फिर दिखाऊंगी। इधर ये मामे के साथ मस्ती कर रहे हैं, मैं बोल रही भाई इसको छोड़ दो क्योंकि भाई माँ का होता ही है पहले बच्चे रेडी करने फिर खुद होना। तो मैं उनको बोल रही भाई मामी को भी छोड़ दो, पर सबसे पहले मैं इसे कपड़े पहनाऊँगी। पर मुझे एक काम आ गया, फिर मैं जा रही थी छत पे। ये भाई तो मैं छत पे दिखाऊँगी छत पे क्या काम था मुझे। मैं जा रही थी, मेरे मामा जी ऊपर बैठे हुए थे क्योंकि वो ज़्यादातर ऊपर ही बैठे रहते हैं धूप में, लेकिन अब तो शाम का टाइम हो गया था। ये देखो भाई इनका ये कमरा बंद हो रखा है, ये भी एक बेडरूम है। ये भाई कपड़े उतारने आई थी, कपड़े सबके सूख चुके थे। तो भाई सब ने सोचा रात को भी बारिश वारिश आ जाए, कपड़े उतार के जाना। इधर ये मामी का रेडी हो चुकी थी, सबसे पहले मैंने मामी का कोई रेडी किया, उसके बाद नहीं भी सब रेडी होकर बैठे। इधर रौनक ने भी अपने ड्रेस चेंज कर ली, सबने साड़ी पहन ली। तो भाई मामी का तो लग गई अपने काम पे, मतलब अभी से खिलाता रहा है। तो भाई मैंने भी साड़ी पहन ली, मेरा लुक कैसा लग रहा है बताना साड़ी में। तो सब बैठे हुए हैं, बारात के लिए सभी रेडी हो गए क्योंकि बारात नाइट में जानी थी। अरे मामी को लेकर, मामी पता नहीं क्यों रो के दिखा रही है। और वैसे मामी का ना जब ये रहते हैं ना तो मेरे पास कम आती है, इनके साथ ही खेलती रहती है। और सिर्फ ये निव्या रेडी हो गई भाई, तो नाइट में जाएगी बारात। सब रेडी हो गए, अब वेट कर रहे हैं जो भी रह गया उनका। और ये देखो वामिका के साथ अभी वामिका को लेके इधर उधर घूम रहा है, इधर पूर्वी आ गई भी। तो भाई सभी रेडी हो चुके हैं, सब बैठे हैं वेट में। भाभी भी पार्लर से आ गई है तैयार होके, ये अर्जुन बैठ गया रेडी होके भाई। और ये भी खड़े होके पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। दोनों ने साड़ी पहन ली, सब मस्ती कर रहे थे उधर उधर। सब बैठ गए बाहर आके क्योंकि अब तो सबको चलना ही था, ये लग रहा था, तो आराम से बैठ गए। ये चारू भी पार्लर में रेडी होके आई है। चारों को फिर से पता चला अच्छा व्लॉग बन रहा है, तो बच्चों को होते हैं व्लॉग बनाने का पूरा शौक है आजकल भाई बच्चों को। जिसे पता चल जाए व्लॉग शूट हो रहा है तो भाग भाग व्लॉग के सामने ही आवे। ये देखो अब सब वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में चलेंगे, तो सब खड़े हो ही लिए हैं सब। तो भाई आपको लग रहा हो कि आदमी शादियों में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो कल मैरिज होम में मंडा था, मैरिज होम में बारात है, तो सब वहीं पे आवे, वहाँ से वापस चले गए थे। आज सब बारात में आएंगे। तो भाई ये दूल्हे की गाड़ी खड़ी है सजकर, इधर चारू भी खड़ी है। चारू को लग रहा हो कौन सी गाड़ी में बैठेंगे। हम पहुंच गए मैरिज होम बारात लेकर। हमने सोचा सबसे पहले हमें आए, लेकिन मुझे पता चला हमारे से तो पहले सब आ गए। हमारी गाड़ी थोड़ी लेट हो गई पीछे, तो ये चल दिए। मैंने सोचा सबसे पहले खाने के पास खाने पे जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम चले घूमा इधर देखा तो सब यहीं बैठे हुए हैं अभी। तो मैंने कहा चलो रौनक हम भी अंदर ही बैठते हैं। और इधर डीजे चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, बैठे हुए सब बाराती। लेकिन कुछ तो पीछे हमें पता नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ इनको जानती हूँ, अपने मामा मौसी को। और भाई इनकी रिश्तेदार आ रही है सब। और वामिका को आज डीजे जैसे ही सुनाई दिया तो उसका नाचने का मूड हो रहा पहले से पहले ही। यहाँ भी आवाज़ आ रही थी अंदर। फिर सब चल दिए भाई खाने के लिए क्योंकि सब इकट्ठे हो गए थे, हम ही लेट हो गए थे शायद, हमें ऐसा लग रहा था। तो भाई सब बारातन जितनी थी सब आ गई खाने के लिए। सब पहले खाएंगे फिर जो भी होगा। डीजे बज रहा है और यहाँ सुनाई दे रहा है कि बस 10 बजे तक डीजे बजेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो नाश्ता मामी के नहीं किया, उसके बाद सबने नाश्ता पानी करके चल दिए ग्राउंड में क्योंकि डीजे लग रहा था और सबको डीजे के पास ही जाना रहता है कि जिसको डांस करना पे डांस करो, जिसको नहीं करना वो बैठ के आराम से देखो। ये आंसू भी घूम रहा है, आंसू तो खा पी के आ गया। रौनक ले आई आइसक्रीम, भाई आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। और वामिका ने भी खाई आइसक्रीम, निव्या ने भी खाई। इधर चल रहा था भाई डांस। संजय को फोन करो।
तो भाई डांस चल रहा था लेकिन ये बरातन नहीं थी, ये गरातन थी, मतलब घर वाले थे सब। तो ये पहले से खाना वाना पहले ही खा के आ चुके होंगे और यहाँ पे डांस कर रहे थे। हम बैठ के सब देख रहे थे। और भाई सर देखो शादी में बोलते हुए कि सर्दी लग रही, वाकई में सर्दी तो हम भी ऐसी ही थी, सर्दी लग नहीं रही। और इधर देखो आज वामी का तो पहले से ही मूड था डांस करने का। वामी का ना कल एक बार भी डांस नहीं किया, नीचे भी नहीं उतरी, लेकिन आज तो उसका मूड फ्रेश है एकदम, बार बार डांस कर दिया है। देखो अभी छोटी है तो डांस वांस तो ऐसा है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, डीजे बीजे ढोलक वोलक बजाए, ढोल बजाए तो नाचने की उसमें रहे। और ये भाई सच में बहुत अच्छा डांस कर रहे थे सारे, हम तो बैठ के देख रहे थे। ये देखो निव्या को आजकल शर्म आ रही है, मैंने कहा तुम भी कर लो डांस, इसे वैसे डांस करने का बहुत शौक है। क्लास में भी टीचरों को बोलती है आज डांस क्लास ले लो, लेकिन आज इसको पता नहीं क्या बोलते जा रहे, लेकिन डांस नहीं करा। और इधर ये मुझे तो बहुत पसंद आता है इन लोगों का डांस, मैंने देख ही रही थी बैठ के। और गाना भाई पता नहीं कौन सा चल रहा था, मेरे तो ध्यान नहीं है अब, पर जो भी चल रहा था अच्छा चल रहा था। ये देखो इनकी आइसक्रीम नहीं छूट रही। और भाई एक औरत तो मतलब बोल के भी चली गई, ये बच्चे इतनी आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पे, कल इनको डॉक्टर के लेके थे ना। इन्हें तो खैर बोलने रही थी, लेकिन जब उसके हाथ में देखी ना वामी का क्या आइसक्रीम, तो मेरी भाभी को बोल रही थी आज तुम इसको आइसक्रीम खिलाओ, कल इसको डॉक्टर के लेके जाना। उसके बाद जब वामी का डांस बिल्कुल चल रहा था तो रौनक ने इसको यहीं पर छोड़ दिया डीजे के सामने, लो तुम डांस करो, लेकिन वहाँ नहीं कर रही, बोल रही नीचे उतारो मुझे, फिर वहीं जाना है। इसको तो मैं बोली ले आओ, और सच में नहीं करा। देखो निव्या ही शर्म आ गई फिर से, हम निव्या को बोले चलो तुम भी कर लो, निव्या बोली नहीं मुझे तो शर्म आ रही, मैं नहीं डांस करूँगी। बताओ अभी बच्चों को भी शर्म आया करे क्या, इसने तो हद ही कर दी। उसके बाद देखो अब मामी का मूड बन गया, अच्छा मैं यहीं पर खड़ी होकर डांस करूँगी। उसके बाद यहाँ चल रहा था फुवारा, तो मैं अपने भतीजे को लेकर बोली चला इसको देखा है। हमने यहाँ कुछ फ़ोटो वोटो भी शूट किए थे, ऐसी जगह फ़ोटो वोटो अच्छे आते हैं। और भाई थोड़ी सी वीडियो भी शूट करी थी। और उधर एक माला का सेट भी लग रहा था, वैसे फ़ोटो शूट करने के लिए एक अलग से जगह भी बनी हुई है, अभी दिखाऊंगी आगे। तो भाई आपको मेरा साड़ी में लुक कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और इधर ये बच्चे देखो भाई, यहाँ माला डलेगी पहले चढ़े बैठे हुए हैं। बच्चों को तो बिल्कुल डर नहीं लगता, कहीं से भी बैठा दो उन्हें, चढ़ा के कहीं भी उतार दो, और जब चोट लग जाए तो उन्हें दुख दर्द का पता लग जा। तो भाई फिर आ गए थे स्टेज के यहाँ, तो निव्या भी लग गई, चारों हर डांस कर रहे थे, चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो निव्या ने थोड़ा बहुत डांस किया, आ गई इसको हिरस्सी कि चलो कर लेती हूँ। ये देखो इधर रौनक डांस कर रही थी, और इधर मामी का अपना चल रहा था। मामी का ने सोचा अच्छा मेरी मम्मा का पर्स कौन उठाएगा, मैं ही उठा लेती हूँ। तो भाई वामिका की सब इसलिए ऐसी लग रही थी, इतना बड़ा मतलब इतना वेट पर्स में होगा तो नहीं था, लेकिन लेके चलना था वामिका को, दे नहीं रही थी। मेरी भाभी ने बोला मुझे दे दे, तुम मना कर दिया नहीं दूंगी। और इधर ये देखो भाई मेरे भतीजे भी चढ़ रहे हैं दोनों, और इधर निव्या भी खड़ी हुई है। मैं इनको बोली भाई नीचे उतर जाओ, कभी चोट लग जाए। ये देखो कैसे चला रखा, बिल्कुल डर रहे। वो निव्या तो गिर भी गई इस पर। बच्चों को ना बिल्कुल डर नहीं लगता भाई, तुम्हारा चोट लगी क्या होगा, सिर्फ मस्ती करने से मतलब होता है, मस्ती करो फुल। इधर वामी को फिर डीजे के सामने छोड़ दिया, क्योंकि आज तो वामी का डांस करने का फुल मूड है, लेकिन अभी इसने बोल दिया बस और डांस नहीं करूँगी। उसके बाद चल दिया भाई हम घर के लिए, क्योंकि लेट हो गया था और कोहरा भी बहुत आ रखा था, तो हमने सोचा चलो भाई घर जाना ही है। तो भाई सीधे हम पहुँचे अपने मायके नाइट में ही, और वहाँ से सुबह निकल लिए भैया हम अपने घर के लिए। तो बाय बोल दिया हमने, सुबह उठ के नाश्ता पानी करके चल दिए भैया मैं ससुराल। तो भाई ये कुछ बोल रहे हैं, इधर वामी का भी इनको बाय बोल रही, मुझसे बाय। मैंने बोला चलो बहुत बाय हो गई। और भाई इसलिए हंस रहे थे कि कल फिर हमें अपने मायके जाना, वहाँ भी एक शादी है। उसके बाद आ गई मैं ससुराल में, यहाँ सब धूप में बैठे थे, अब धूप निकल चुकी थी तो बात कर रहे थे। उसके बाद आ गई शाम के टाइम शिवानी दीदी, तो इनकी सास आ रही है इनके साथ में। तो शिवानी दीदी का हम 3 बजे से वेट कर रहे थे, 3 घंटे बाद शिवानी दीदी आए, बार बोल दी 15 मिनट बाद। फिर मैंने लगा दिया इनका नाश्ता, नाश्ते में दिया हमने समोसे रसगुल्ले गुलाब जामुन। और शिवानी दीदी बता रही बुआ जी ने को बोल दे वो लल्ला कहाँ, बोली लल्ला नहीं मेरा घर वाला आया। आज का भी लोग यहाँ तक कि बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।